सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। जो कृष्ण है समस्त अवतारों के भी मूल हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। कृष्ण ही ईश्वर हैं और वो आदि हैं, सबके मूल हैं। समस्त अवतारों के भी मूल कृष्ण है। व्यासदेव ने भी लिखा है श्रीमद् भागवत में, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी अवतार उनके अंश कला है। तो उनके जो द्वितीय देह है वो श्री बलदेव प्रभु हैं। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। दोनों अभिन्न स्वरूप हैं, केवल मात्र देह का ही भेद है। तो दो स्वरूप धारण करने की आवश्यकता क्या हुई उनको, जब दोनों एक ही हैं तो फिर उनको दो स्वरूप धारण करने की आवश्यकता क्यों हुई? कारण है कि कृष्ण की सेवा होगी कैसे? कृष्ण की सेवा कौन कर सकते हैं? जो कृष्ण के हृदय के भावों को जाने। सेवा करने के लिए तो पहले मन को जानना पड़ेगा, और कृष्ण के मन को भला कौन जान सकता है? कृष्ण स्वयं ही जान सकते हैं। इसी कारण से कृष्ण ने ही द्वितीय स्वरूप धारण किया बलदेव प्रभु के रूप में। तो कृष्ण का अभिमान क्या है? मैं भोक्ता हूं। यद्यपि बलदेव प्रभु भी भगवत तत्व है, किंतु फिर भी उनका अभिमान क्या रहता है? मैं कृष्ण का दास, कृष्ण का सेवक हूं। ये दास अभिमान बाकी सब में रहता है, कृष्ण के अंदर ही भोक्ता का अभिमान रहता है। चाहे वो राधा जी हों, चाहे बलदेव प्रभु हों, चाहे अद्वैताचार्य हों, कोई भी अवतार क्यों न हो, जब कृष्ण के साथ में होगा वो, तो उनके अंदर में कृष्ण के दास का ही अभिमान रहेगा। यह बात श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताई। इसलिए जो बलदेव प्रभु है वो कृष्ण की सेवा के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। इसी कारण से कृष्ण ने ही द्वितीय स्वरूप बलदेव प्रभु को प्रकाशित किया। सेई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही कृष्ण नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, और वही बलदेव प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में हैं। और अभी हम लोगों ने जो सुना, संकर्षण कारण तो साई गर्भोद साई च पयोब्ध साई शेषश्च यस्यांश कला, ये सब नित्यानंद प्रभु के अंश और कला हैं। क्यों? संकर्षण कारण तो साई, गर्भोद साई, पयोब्ध साई और शेष अनंत शेष, ये सब कौन है? अंश और कला हैं। किसके? नित्यानंद राम, नित्यानंद प्रभु अर्थात बलदेव प्रभु के। किस रूप में बलदेव प्रभु? 5 रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। बताए ना, कृष्ण का जैसे जैसे विस्तार होता है बलदेव प्रभु भी वैसे वैसे विस्तार करते हैं, और मधुर रस में श्रीमती राधा रानी भी वैसे वैसे विस्तार करती है। ठीक है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरी करेन कृष्णेर सेवन, आपने करेन कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। क्या बताया? बलराम गोसाई जो बलदेव प्रभु हैं उनको मूल संकर्षण कहा जा सकता है, क्योंकि ये महासंकर्षण है, उनके भी मूल हैं, इसलिए इनको मूल संकर्षण कह सकते हैं। तो बलदेव प्रभु के 5 स्वरूप हो गए: महासंकर्षण, कारणदोसाई, गर्भोदसाई, क्षीरोदसाई और शेष अनंत शेषसाई। इनको मूल संकर्षण क्यों कह सकते हैं? इसका कारण बताया कि जब देवकी के गर्भ में, सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु आए,
उसी समय रोहिणी का गर्भ भी प्रकाशित हुआ और वसुदेव ने स्वयं ही रोहिणी को गुप्त रूप से नंद बाबा के यहाँ पर भेज दिया। तब कंस के अत्याचार की आशंका से कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया था कि तुम देवकी के सप्तम गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो इसलिए देवकी के गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण ही रोहिणी नंदन इस जगत में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस कारण से इनको मूल संकर्षण भी कहा जाता है। यह संदिनी शक्ति के मूल बलदेव प्रभु हैं। अब इसमें एक एक करके फिर बता रहे हैं किस प्रकार से जो बलदेव प्रभु हैं वो एक्सपेंशन करते हैं अपना। पहले बताया था कि जो ब्रज है उसमें कृष्ण है और कृष्ण के द्वितीय प्रकाश श्री बलदेव प्रभु हैं। बलदेव प्रभु से ही ब्रज में जितने भी लीला परिकर धाम सब कुछ प्रकाशित होता है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य ये सब परिकर श्री बलदेव प्रभु से प्रकाशित होते हैं। धाम सैया आसन छत्र पादुका जो कुछ भी है, यमुना पुलिन गोवर्धन गिरी गोवर्धन, ये सब क्या है? ये सब संदिनी शक्ति से सत्ता इनकी प्रकाशित होती है बलदेव प्रभु से। और मधुर रस के जो परिकर हैं वो श्रीमती राधा रानी से प्रकाशित होते हैं। ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपक लता रूप मंजरी इत्यादि जो हैं वो सब श्रीमती राधा रानी के प्रकाश, चंद्रावली इत्यादि सब। उसके बाद मथुरा जो कृष्ण लोक है उसमें तीन चीजें हो गई, कृष्ण लोक, द्वारका, मथुरा और ब्रज। ठीक है, द्वारका मथुरा और ब्रज। तो ब्रज हो गया, उसके बाद में मथुरा द्वारका। मथुरा द्वारकाए निज रूप प्रकाशिया नाना रूपे बिलसय चतुर्भुज हैया। कृष्ण धाम में जो कृष्ण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इन चार चतुर्व्यूह को प्रकाशित करके अनेक प्रकार से विलास करते हैं। भगवान क्या करते हैं? चतुर्व्यूह प्रकाशित करते हैं द्वारका में, मथुरा और द्वारका प्रकोष्ठ में। ये सब बलदेव प्रभु से आते हैं चतुर्व्यूह? नहीं, बलदेव प्रभु के तो मूल कृष्ण है ना। तो जो वासुदेव हैं जहां पर, कहां पर? द्वारका में जो वासुदेव हैं वो कृष्ण हैं, और जो बलदेव प्रभु हैं वो संकर्षण है, उनको मूल संकर्षण कहते हैं। तो जो द्वारका में जो चतुर्व्यूह हुआ वो मूल चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह बोलते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उसके बाद में परव्योम। परव्योम बैकुंठ में द्वितीय प्रकाश होता है उनका, द्वितीय चतुर्व्यूह। मूल चतुर्व्यूह कहां पर है? द्वारका में। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वहां पर जो संकर्षण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मूल संकर्षण। उसके बाद द्वितीय चतुर्व्यूह हो गया परव्योम में, बैकुंठों में। वहां पर जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यहां पर जो संकर्षण है वो मूल संकर्षण के अंश है, मूल संकर्षण के अंश है, इसलिए इनको कहते हैं महासंकर्षण। ठीक है, परव्योम में जो संकर्षण है उनको कहते हैं महासंकर्षण। तो संकर्षण, यहां जो इस श्लोक में बात आई है संकर्षण कारण तो साई, ये कौन से संकर्षण के लिए आई है? महासंकर्षण के लिए आई। ठीक है, और ये जो परव्योम में जितने भी फिर होते हैं, क्या परव्योम में जितने भी अवतार हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सब में जितने भी परिकर होते हैं वो सब महासंकर्षण से ही प्रकाशित होते हैं, जितने भी परिकर हैं।
और ये महासंकर्षण ही जीव शक्ति के मूल है। सारे जीव शक्ति से, हमारे जैसे जो जीव है वो सब कहाँ से प्रकट होते हैं? जीव शक्ति से। और जीव शक्ति के भी मूल कौन है? ये महासंकर्षण, इनसे ही सारे जीव प्रकट होते हैं। परव्योम में जो चिन्मय जीव है वो भी, और जीव शक्ति से जो जीव प्रकट होते हैं वो भी, वो सबके मूल कौन है? महासंकर्षण ही है। जीव नाम एक तटस्थता की एक शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवेर आश्रय। महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय है। उसके बाद में फिर आ जाओ परव्योम के बाहर। परव्योम के बाहर क्या होता है फिर? परव्योम के बाहर में कारण समुद्र होता है। कारण समुद्र, वैकुंठ के सबसे बाहर तो ज्योतिर्मय धाम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिद्ध लोक। ठीक है, वैकुंठ बाहरे से ही ज्योतिर्मय धाम, तहार बाहरे कारणाणव नाम। ज्योतिर्मय धाम होता है, वैकुंठ के चारों ओर भगवान की जो अंग कांति है वो निकलती है बाहर, उसको कहते हैं ज्योतिर्मय धाम, वही सिद्ध लोक, ब्रह्म ज्योति। उसके बाहर में कारण समुद्र होता है। वैकुंठ बेड़िया एक आछे जलनिधि, अनंत अपार तार नाही कवधि। वैकुंठ के बाहर एक अनंत अपार जल राशि है जिसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है, और वो सब क्या है? चिन्मय है। चिन्मय जल से ही परम कारण, जार एक कणा गंगा पतित पावन। वो जल चिन्मय है, और जिसका एक कण ही गंगा जी है, जो इस जगत में हम देखते हैं गंगा जी, वो भी चिन्मय है। वो क्या है? कारण समुद्र का ही जल है जो इस जगत में प्रकाशित हुआ। सही त कारणानवे सही संकर्षण, आपनार एक अंश करे शयन। वो जो महासंकर्षण है वो एक अंश से इस कारण समुद्र में शयन करते हैं। इनको कहते हैं कारणोदकशायी विष्णु। ये कारणोदकशायी विष्णु से ही सारे अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? जो वैकुंठ है, परव्योम बताया, परव्योम के बाहर में तो ज्योति है, ज्योति के बाहर में फिर कारण समुद्र है, उस कारण समुद्र में चिन्मय जल है। वहां पर भगवान कारणोदकशायी विष्णु शयन करते हैं। उसके कारण समुद्र के बाहर में, कारण समुद्र के दूसरी ओर माया खड़ी रहती है। वहां पर माया की अवस्थिति है। माया कभी भी चिन्मय जल को स्पर्श नहीं कर सकती। माया जड़ है, इसलिए माया कहां पर रहती है? चिन्मय जल से बाहर वो खड़ी रहती है। अब जो विष्णु होते हैं, कारणोदकशायी विष्णु, वो अपनी शक्ति रमा देवी के प्रति ईक्षण करते हैं। ईक्षण मतलब दृष्टिपात। जो दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टिपात, उनकी दृष्टि भी चिन्मय है। भगवान का सब कुछ चिन्मय होता है, वो जो देखते हैं वो भी चिन्मय होता है। तो इसलिए वो चिन्मय ईक्षण होता है। उस चिन्मय ईक्षण का जो आभास है वो माया देवी के साथ में संयुक्त होता है। बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। जैसे हम लोग टॉर्च मारते हैं ना, टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है? टॉर्च में एक रोशनी तो होती है, बिल्कुल सेंटर में पॉइंट में जाती है ना, एक मेन रोशनी होती है, और बाकी चारों ओर भी बहुत सारी हल्की हल्की रोशनी होती है। तो वो जो मेन रोशनी है उसको समझो ईक्षण है, और उसके चारों ओर जो हल्की हल्की रोशनी होती है ना, देखते हैं एक जगह तो बिल्कुल उजाला रहता है, जब दीवार पे मारो टॉर्च तो बीच में एक गोल गोल सा दिखता है ना, वो मेन है, और उसके चारों ओर हल्का हल्का प्रकाश होता है, उसको मानो आभास। उसी प्रकार से जो कारणोदकशायी विष्णु रमा देवी के प्रति ईक्षण करते हैं, तो वो ईक्षण हो गया मेन, और उसका आभास वो हो गया माया देवी से युक्त होता है, वो माया देवी के प्रति जाता है। वो माया देवी से जब संयुक्त होता है, उसी से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो कारणोदकशायी विष्णु से ईक्षण से ही
अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, यही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। इसलिए माया अंशे कही तारे निमित्त कारण, से ही नहीं जाते करता हेतु नारायण। माया क्या है? निमित्त है, लेकिन उसमें भी मुख्य निमित्त और गौड़ निमित्त दो होते हैं। मुख्य निमित्त मतलब जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार चाक बनाता है तो चाक से घड़ा बनता है, कुम्हार चाक बनाता है, चाक चलाता है, चाक से बड़ा घड़ा बनता है। तो चाक से तो घड़ा बन रहा है, लेकिन चाक क्या अपने आप चल रहा है? चाक अपने आप नहीं चल रहा है। इसलिए चाक क्या है? गौड़ निमित्त, और मुख्य निमित्त कौन है? कुम्हार। उसी प्रकार से मुख्य निमित्त है कारणोदकशाई, वो इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं सृष्टि के लिए, ईक्षण करते हैं, वो मुख्य निमित्त है। माया क्या है? गौड़ निमित्त। माया के द्वारा फिर वो ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। और वो जो ईक्षण करते हैं, वो ईक्षण के साथ ही जो अभी बताया था ना, ईक्षण का आभास, वो माया में जब प्रविष्ट होता है तो उसी के अंदर से ही सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। वो ईक्षण के साथ ही सारे जीव कारणोदकशाई विष्णु माया में प्रविष्ट करा देते हैं। जो श्लोक सुना ना गीता का, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान सारे जीवों को भ्रमण करा रहे हैं अनेक अनेक योनियों में, किसके द्वारा? मायया, माया के द्वारा करा रहे हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, माया करवाती है। तो जैसे अभी ये सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि जब प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय, तो सारे जीव फिर कारणोदकशाई में चले जाएंगे। फिर जब दोबारा जब ईक्षण जो कारणोदकशाई जब फिर सृष्टि करेंगे तो फिर क्या करेंगे? वो उन सारे जीवों को फिर से माया में प्रविष्ट करा देंगे। फिर माया क्या करेगी? जो पहले पहले जिसका जो जो जैसे जैसे संस्कार था जहां से, उसके अनुसार फिर उसको एक शरीर प्रदान कर देगी, और फिर से वो सृष्टि का कार्यक्रम चालू हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है निरंतर। दूर रहते पुरुष करे मायाते अवदान, जीव रूपे वीर ताते करे अनाधान। दूर से ही विष्णु ईक्षण करते हैं और जीवों को उनके अंदर में प्रविष्ट करा देते हैं। अगण्य अनंत जत अंड सन्निवेश, तत्रूपे पुरुष करे सभाते प्रवेश। इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। अनंत ब्रह्मांडों में अब एक एक ब्रह्मांड में फिर एक एक अंश से कारणोदकशाई विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। किसकी महिमा चल रही है? नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु की क्या महिमा है सुनो। नित्यानंद प्रभु ही मूल संकर्षण है, उनके अंश महासंकर्षण। महासंकर्षण का पहले कार्य बताया, वो कौन है? जीव शक्ति के मालिक हैं। महासंकर्षण से ही परव्योम में सारे जीव प्रकट होते हैं, परिकर अनंत प्रकोष्ठों में। सब कुछ मतलब नित्यानंद प्रभु यानी बलदेव प्रभु ही सब कुछ करते हैं। देखो, कृष्ण कुछ नहीं करते, उन्होंने तो बस क्या किया, एक तरफ से बलदेव प्रभु प्रकट कर दिए और दूसरी तरफ से राधा जी को प्रकट कर दिया। बाकी सारा काम यही करते हैं। और उसमें भी बलदेव प्रभु, क्योंकि राधा जी तो केवल मधुर रस का ही परिकर प्रकट करती हैं, लेकिन बलदेव प्रभु बाकी सारा संदिनी शक्ति यानी जितनी भी सत्ता है, धाम परिकर जो कुछ भी है, वो सब बलदेव प्रभु ही कर रहे हैं। कितनी उनकी महिमा है, अब हमारी कल्पना से भी ऊपर की बात है। ये जो पुरुष नासाते जब बहिराए श्वास, निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। जब भगवान निश्वास छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, जब श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड सारे नष्ट हो जाते हैं। सोचो, जो ब्रह्मांड की उम्र है वो कितनी ज्यादा है। हम लोग सुनते हैं ना ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 1 चतुर्युग होता है 43,20,000 साल इंटू 1000। ठीक है, कितना हो गया? 43 करोड़ 20 लाख हमारे हिसाब से 393 महासंघ, पद्म संघ।
फिर इसमें इंटू 2 करो, ये दिन हुआ एक ब्रह्मा जी का, इंटू 2 रात हो गई इतनी, फिर इंटू 360 का मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1 साल, इंटू 100। इतना जो साल है ब्रह्मा जी की उम्र, हम लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी कितने महान है, और वो ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, भगवान ने सांस छोड़ा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सांस ले लिया, खत्म। अब सोचो कारणोदकसाई विष्णु कैसे। हम लोग भगवान को अपनी बुद्धि से जानना चाहते हैं। सोचो इतने साल वाले जो ब्रह्मा भी हैं, जिनकी उम्र इतनी अरबों खरबों साल है, वो तो उनके एक सांस के बराबर ही है बस। क्या विशाल होंगे उनके रोम रोम से। ये जो देखो हमारे रोम से कभी कभी जो धूल का कण कभी कभी दिखाई देता है ना, चिपक गया ऐसे, वो ऐसे उनका रोम कितना बड़ा है कि उसमें जो ब्रह्मांड है वो धूल के कण के समान ऐसे कभी निकलता है, कभी घुस जाता है। कितना विशाल हो, हमारी कल्पना से भी परे की बात। कारणोदकसाई विष्णु। और वो भी ये जो ब्रह्मांड है ये बड़ा छोटा है, 50 करोड़ योजन है केवल। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, यानी 6000 करोड़ किलोमीटर का ब्रह्मांड है ये। सबसे छोटा, ये बहुत छोटा है, इससे लाखों गुना करोड़ों गुना बड़े बड़े ब्रह्मांड है। और वो सब उनके शरीर में रोम में ऐसे जाते हैं, निकलते हैं ऐसे। पुनरपि श्वास जबे प्रवेशंतरे श्वास सब ब्रह्मांड पैसे पुरुष। उनकी नाक कितनी बड़ी होगी, उसमें ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कितने निकल रहे हैं, कितने घुस रहे हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं ना, कितने धूल के कण चले जाते हैं, कितने बाहर आ जाते हैं। जैसे हमारे लिए धूल के कण है, ऐसे उनके लिए ब्रह्मांड है। गवाक्षेर रंध्रे जैन त्रसरेणु चले पुरुषेर लोम कूपे ब्रह्मांडेर जाले। झरोके के छिद्रों में जैसे धूल कण आते जाते रहते हैं, झरोका देखा ना कभी, उसमें जब लाइट पड़ती है तो देखो कि उसमें धूल के कितने सारे कण दिखाई देते, वैसे ही उन पुरुष के रोम कूपों में से ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं बाहर। क्या समझेंगे हम भगवान को। जहां के त कला कही तिहो महाविष्णु महापुरुषावतारो तेहो सर्वविष्णु। बलराम श्री कृष्ण की महासंकर्षण के अंश पुरुष की गणना कला में होती है। ये कौन है, ये कारणोदकसाई विष्णु तो बलदेव प्रभु के कला है। कला किसको कहते हैं, अंश के अंश। बलदेव प्रभु के अंश कौन हुए, महासंकर्षण, क्योंकि बलदेव प्रभु ही मूल संकर्षण है, नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण, उनके अंश कौन हुए, महासंकर्षण। और महासंकर्षण के अंश कौन हुए, कारणोदकसाई भी। सोचो जिन कारणोदकसाई की इतनी हम महिमा गा रहे हैं कि उनके रोमकूप से ब्रह्मांड प्रकट होते, झरोके की तरह उसमें घुसते, अंदर जाते हैं, उनके श्वास से प्रकट होते हैं और भीतर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कारणोदकसाई विष्णु तो उनके अंश भी नहीं है, अंश के अंश है। बलदेव प्रभु की क्या महिमा। और वे समस्त पुरुषावतारों के अवतारी हैं। जितने भी पुरुषावतार हैं, कौन से पुरुषावतार कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई। हाँ, ये तीनों पुरुषों के मूल कौन है, कारणोदकसाई। गर्भोदसाई क्षीरोदसाई दोहे पुरुष नाम से ही दुई जार अंश विष्णु विश्वधाम। और इनके 2 पुरुषावतार हैं, गर्भोदकसाई और क्षीरोदकसाई विष्णु। मत्स्य आदि समस्त अवतारों के अंशी कारणोदकसाई। यद्यपि कहिए तार कृष्णेर कला करी, यद्यपि जो कारणोदकसाई विष्णु हैं उनको काला कहा गया है, कला क्यों, बलदेव प्रभु के अंश महासंकर्षण, महासंकर्षण के अंश कारणोदकसाई। किंतु फिर भी मत्स्य कूर्म आदि अवतारेर तिहो अवतारी, ये मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के अवतारी हैं, यानी मत्स्य कूर्म इत्यादि जो अवतार है वो इनसे ही प्रकट होते हैं। अब गर्भोदकसाई के बारे में बात करते हैं।
सेई पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया सब अंडे प्रवेशला बहुमूर्ति हैया भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार रहते नाहिक स्थान करीला विचार। वही जो कारणोदकसाई विष्णु जब उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट कर दिया तो प्रकट करके सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गए एक अंश से। इनको कहते हैं गर्भोदकसाई विष्णु। जब भीतर ब्रह्मांड में गए तो देखा पूरा अंधेरा पड़ा है, क्या करे, कहीं रहने की जगह ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 50 करोड़ योजन बताया था ना ब्रह्मांड का विस्तार, मतलब 6000 करोड़ किलोमीटर, उसमें से आधे को जल से भर दिया, अपने पसीने के जल से भर दिया, और उसमें जाकर के अनंत शेष के ऊपर जाकर के भगवान लेट गए। और बाकी जो आधा ब्रह्मांड बचा, उस आधे ब्रह्मांड में ही ये 14 लोक हैं जो हम लोग सुनते ना, भू भुव स्व महाजन तप सत्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब जितने भी लोक हैं, ये सब 14 लोक, वो सब आधे ब्रह्मांड में है। और कहां पर है आधे ब्रह्मांड में भी, उनके नाभि से जो कमल निकला है वो कमल की नाल में ही है। ये सारे कमल की नाल जो है, कमल की जो डंडी है, उसके अंदर में ही ये 14 लोगों की कल्पना है, बाहर नहीं है। वो कमल की डंडी कितनी बड़ी होगी, और वो भगवान की नाभि से निकला है, मतलब नाभि इतनी बड़ी है, उससे छोटा सा निकला है, वो नाभि कितनी बड़ी होगी, और गर्भोदकसाई कितने बड़े होंगे। समझ गए, समझते जाओ बस। सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन सर्व अवतार भी, इनकी क्या महिमा है, ये है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। ये क्या है, ये ऋग्वेद में बताया ना, ये पुरुष सूक्त मंत्र, वो पुरुष सूक्त मंत्र में ये श्लोक है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। ये जो पुरुष सूक्त मंत्र गाया, ये कौन से पुरुष के लिए गाया, ये गर्भोदकसाई के लिए। सहस्र शीर्षा, उनके सहस्र सिर हैं, सहस्र अक्ष, उनकी हजारों नेत्र हैं, और उनके अनंत चरण हैं, और उन्होंने पृथ्वी को संपूर्णतः व्याप्त करके स्वयं इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। तो जो हम लोग सुनते हैं ना कि जो भगवान के अनंत रूप है, अनंत मुख है, अनंत नेत्र है, ये तो क्या है, ये जो भगवान ने जो दिखाया था अर्जुन को, ये क्या है, ये तो बहुत छोटी चीज है, गर्भोदकसाई का है, सहस्र शीर्षा पुरुष है। सोचो भगवान कैसे होंगे। गर्भोदकसाई के मूल भी कारणोदकसाई, कारणोदकसाई के महासंकर्षण, महासंकर्षण के मूल संकर्षण, वो फिर बलराम, उनके भी मूल कृष्ण। और लोग कहते हैं हमने कृष्ण को जान लिया। तार नाभि पद्म हईते उठिला एक पद्म, सेई पद्मे हईला ब्रह्मार जन्म सद्म, सेई पद्म नाले हईला 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हईला सृष्टि करीला सृजन। फिर वहां से फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि करी। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, ये क्या करते हैं, ये पालन करते हैं, ये पालन करते हैं। गुणातीत विष्णु स्पर्श नहीं माया गुणे, उनको माया स्पर्श नहीं कर सकती है। और रुद्र रूप धर करके वो जगत का संहार भी करते हैं। इस प्रकार से ये हो गए गर्भोदकसाई। अब सुनो, अब कौन से रह गए, क्षीरोदकसाई। नारायणे नाभि कवल मध्यते धरणी, धरणीर मध्य सप्त समुद्र जे गणी। सुनते जाओ कितना विस्तार है, एक ब्रह्मांड का इतना विस्तार है, बाकी अनंत ब्रह्मांडों का क्या होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नारायण के नाभि कमल बताया था, नाभि जो निकली, नाभि से कमल निकला, कमल की नाल के डंडी में 14 लोग हैं, उसके बीच में पृथ्वी है। अब सुन लो तुम अच्छे से, ध्यान से सुनो एक एक चीज, क्योंकि साइंस अपने आप को बहुत पंडित मानती है ना, वो साइंस कहती है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है, ये कुछ भी नहीं है, जो हम लोग देख रहे हो वो कुछ भी पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी के बारे में भी पता नहीं, पृथ्वी के बारे में भी पता नहीं है, वो अपने आप को पंडित मानते हैं। सुनो कैसे,
पृथ्वी में 7 समुद्र हैं, पृथ्वी में ही 7 समुद्र हैं। अब देखो कौन कौन से समुद्र। लवण समुद्र जो तुम देख रहे हो, ये प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब क्या है? लवण समुद्र। ये सब लवण समुद्र हैं। बस एक ही जानते हैं साइंटिस्ट, एक ही में इतने फूले नहीं समाते कि हम जैसे कितने बड़े ज्ञानी हो गए, हम कहाँ पहुंच गए, मूर्ख हैं सब। दूसरा क्षीर समुद्र है, कभी देखा किसी ने, साइंटिस्ट ने? उनके बाप भी नहीं देख सकते। क्षीर समुद्र, क्षीर माने दूध, दूध का समुद्र देखा किसी ने? यहाँ तो दूध के तो आजकल नकली केमिकल बना बना करके बेचते हैं। समुद्र होता तो क्यों बेचते? उसके दर्शन भी नहीं कर सकते, लोग को जाना पड़ेगा, समझ गए? उसके बाद तीसरा दही का समुद्र, दही का समुद्र, जमाने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो जमाते हो फट जाता है। वो मेरे जेब में है। चिन्मय दृष्टि होगी तब दिखेगा। कहाँ है मतलब नहीं, ये सब उसके बाद में घृत समुद्र, घी, सब नकली घी बिक रहा है मार्केट में। घी का तो पूरा समुद्र है, जितना चाहिए ले आओ वहां से। उसके बाद गन्ने के रस का समुद्र। अगर ये सब समुद्र देखे जाते, हमको खाने पीने की चिंता ही क्या होती थी? कोई काम नहीं करता, फिर सब सोते रहते। और जब भूख लगी तो उठा करके दूध के समुद्र में गए, एक लोटा लिया, पी लिया। कभी गन्ने के समुद्र में गए, कभी दही पी लिया, यही सब करते रहते। इसलिए निकम्मों के लिए भगवान ने क्या किया? लवण समुद्र छोड़ दिया। लो पियो। कलयुग के जीव इतने निकम्मे हैं, कुछ नहीं करेंगे वो। इसलिए भगवान ने बाकी समुद्रों को ढक दिया है, केवल एक ही समुद्र है जिसको तुम पी नहीं सकते। मध्य समुद्र और स्वादिष्ट जल, आरो वाटर, आरो वाटर का भी समुद्र है। मध्य जल के मधुर मध्य 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 माने मदिरा। तो इस प्रकार से ये 7 समुद्र है पृथ्वी पर। अब बताओ तुम जब पृथ्वी पर देखते हो क्या है? एक ही लवण समुद्र है। एक लवण समुद्र इतना बड़ा है, साइंटिस्ट कहते हैं पृथ्वी का 2/3 तो पानी है, वो लवण समुद्र ही 2/3 है। अब ये जो होंगे बाकी जो 6, ये कैसे होंगे? और पृथ्वी फिर तब कितनी बड़ी होगी? वो पृथ्वी है, समझ में आ रहा है? वो उसको पृथ्वी कहते हैं। इसलिए तो कल बताया था, पृथ्वी तो अतल वितल सतल सातल इत्यादि से तो 7 गुना बड़ी है, कैसे डूब जाएगी उसके अंदर? वो पूरी पृथ्वी मिला करके है। और इनको जो पृथ्वी दिखती छोटी सी गेंद, उसी पे खुश है। इस प्रकार से जो क्षीरोदकशाही विष्णु है फिर वो जो क्षीरोदकशाही जो क्षीर समुद्र है, वो क्षीर समुद्र के मध्य में श्वेत द्वीप है। समझना, क्या समझना? पहले तो कारणोदकशाही, कारणोदकशाही से अनंत गर्भोदकशाही प्रकट हुए, एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशाही। वो गर्भोदकशाही से नाल निकली है, जो उस नाल के बीच में पृथ्वी है। पृथ्वी में 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र में जो क्षीर समुद्र है, उस समुद्र के बीच में श्वेत द्वीप है। और श्वेत द्वीप में क्षीरोदकशाही वास करते हैं। वो श्वेत द्वीप 2 हो गए, एक श्वेत द्वीप 2 हो गए। एक तो ये वाला श्वेत द्वीप जो प्रत्येक ब्रह्मांड में है, क्षीर सागर के बीच में। और दूसरा श्वेत द्वीप कहाँ है? जो हम लोग गोलोक में सुनते हैं, जो जब ये ब्रह्म संहिता जब होती है ना, जहां पर श्वेत द्वीप में महाप्रभु रहते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, वहां पर लीला करते हैं, वो अलग है, वो मूल है, वो मूल है। और ये प्रकाश है जहां पर क्षीरोदकशाही शयन करते हैं। और वही क्षीरोदकशाही एक रूप में समस्त जीवों के अंदर में भी है, परमात्मा स्वरूप में, जो हमारे हृदय में बालाग्र सत्व क्या था इस लोग द्वासुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्नम पिप्पलम स्वादति अनशनन्यो अभिचाकसीति। इस शरीर रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, उनमें से एक पक्षी तो इस शरीर रूपी वृक्ष के फलों को खा रहा है, वो है हम जीव। सुख और दुख फल लगते हैं ना इस पे, उसको हम खाते हैं। और दूसरा क्या करता है पक्षी? दूसरा पक्षी कुछ करता नहीं, वो बैठ के चुपचाप दूसरे पहले वाले को देखता है, कर क्या रहा है, अच्छा किया ठीक है, बुरा किया ठीक है, वो देखता रहता है।
इसलिए हम कई बार होते हैं ना, अंधेरे में चोरी करते हैं, अंधेरे में कुछ गलत काम करते हैं, सोचते कोई नहीं देख रहा, अरे बाप तो भीतर ही बैठा है, देखने वाला तो भीतर ही बैठा है, किसको छुपा रहे हैं हम। मतलब हमारे शरीर में अगर तुम विचार करोगे तो कभी पाप ही नहीं होगा। कितने देखने वाले पता है, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, सारे दिक्पाल अंदर ये बैठे हैं। ये चक्षु, चक्षु का कौन है? सूर्य, जीवा का वरुण, हाथ इंद्र, ये सारे के सारे देवता जो अधिष्ठाता देवता हैं वो सब हम साक्षी हैं ये। इसलिए चक्षु से तुमने जो कुछ भी किया वो देख रहे हैं, मन से जो कुछ भी सोचा, चंद्रमा को पता है तुमने क्या सोचा था, जीवा में क्या क्या खाया वो सब वरुण को पता है, इंद्रियों से हाथ से क्या, ऐसे सारे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं, वो सब के सब में देख रहे हैं हमको। और इनसे भी अगर कोई बच गया बाई चांस, क्योंकि ये भी देवता है ना, चिन्मय तो है नहीं, वो भी जड़ ही है, कुछ तो मिस हो ही सकता है, तो उनके पिताजी भीतर सबके बैठे हुए हैं, क्षीरोदक्षाई, उनसे कुछ नहीं बच। तो सोचो हमारे एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, उसी से सब पता चल जाता है, कौन आया कौन गया, किसने क्या किया, सब एक ही सीसीटीवी से। यहाँ इतने सीसीटीवी लगे हैं, इनकी कोई गिनती नहीं, और वो सीसीटीवी कभी फेल नहीं होता है। बिजली चली गई, हार्ड डिस्क काट दिया, वायर काट दिया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, वो कुछ नहीं होता है, नो फेलियर, सुपर कंप्यूटर है, सर्वर, ठीक है। युग मनवंतरे धरि नाना अवतार, धर्म स्थापन करे अधर्म संहार। इनका क्या काम है? युग में युगावतार, मनवंतावतार में, ये सबके मूल कौन है? क्षीरोदक्षाई। क्षीरोदक्षाई से ये युगावतार मनवंतरावतार प्रकट होते हैं, धर्म स्थापना करते हैं ये युगावतार। इसलिए तो बताया युगावतार का काम क्या होता है? शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्ण, ये सब कौन है? शुक्ल रक्त पीत कृष्ण, ये सब युगावतार हैं। प्रत्येक युग में अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। देवगणे न पाए जहां दर्शन, क्षीरोदक तीरे जाई करे स्तवन। ये क्षीरोदक्षाई की महिमा ही इतनी ज्यादा है कि जब देवता लोग जैसे पृथ्वी को लेकर के परेशान होकर के जब गए थे तो क्षीर सागर के तट पर ही गए थे, वहां तो जा नहीं सकते, जिस जगत में कोई जा सकता, इसी जगत में क्षीर सागर जो है, उस क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप है, वहां क्षीरोदक्षाई शयन करते हैं। इसलिए सबको लेकर के देवता लोग यहीं गए थे और क्षीर सागर के तट पर पहुंच करके देखो, देवता तो वहां पहुंच भी गए, हम पहुंच भी नहीं सकते, पता ही नहीं कहां पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके देवताओं ने स्तुतियां की थी, ब्रह्मा जी सहित सारे देवता थे, वो सारे देवताओं ने स्तुतियां की, लेकिन दर्शन किसी को नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को भी नहीं हुआ। केवल भगवान ने क्या किया? केवल भगवान ने जाकर के उनको बोल दिया, जाओ मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा, तुम सब लोग एक अंश से अवतार ग्रहण करो, बस हो गया। वो भी ब्रह्मा जी को सुनाई दिया और किसी को ध्वनि भी सुनाई नहीं दी। इतना दुर्लभ है क्षीरोदक्षाई का दर्शन। उनके मूल गर्भोदक्षाई, उनके मूल कारणोदक्षाई, उनके मूल महासंकर्षण, उनके मूल संकर्षण, उनके भी मूल सब बलदेव प्रभु, उनके मूल कृष्ण। हम उनको कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं, खाते सोते मौज करते हुए। कुछ समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये जगत का पालन करते हैं। फिर उनके अनंत शेष जो अवतार हैं, क्या हो गया? संकर्षण हो गए, कारणोत्साई, गर्भोदशाई च पयोपदेशाई। अब बचा क्या? शेषश्च, शेष, अनंत शेष। से ही विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, कहाँ आछे मही सिरे हेन नाही जानी। वही विष्णु कौन? गर्भोदशाई शेष रूप में पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनके मस्तक पर पृथ्वी, यहां पृथ्वी कहने से ब्रह्मांड है ये, क्योंकि फिर इसमें आगे बताया 50 करोड़ योजन, देखो इसमें बताया 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, 50 करोड़ योजन का ब्रह्मांड बताया था, ठीक है, ये ब्रह्मांड ही बताया था 50 करोड़ योजन। तो पृथ्वी कहने से यहां पर वो ब्रह्मांड ही है।
तो वो जो पृथ्वी है, कह रहे हैं वो अनंत शेष इतने बड़े हैं कि वो पृथ्वी उनके मस्तक पर कहाँ है उनको पता ही नहीं चलता है। ये सरसों का दाना, जैसे हमारा इतना बड़ा शरीर है, उसमें एक सरसों का दाना अगर हमारे रख दिया जाए तो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं है, कोई वजन लगेगा? पता भी नहीं चलता है। उसी प्रकार से वो जो अनंत शेष हैं, उनके फन के ऊपर में वो पृथ्वी रखी हुई है, ब्रह्मांड सारा टिका हुआ है, और वो उनको पता ही नहीं चलता है कहां पर है वो। ये भक्त अवतार है। श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते। अब 10 देह से कृष्ण सेवा कैसे करते हैं? छत्र पादुका सैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, यही मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे, सेईता अनंत जार कही एक कला, हेन प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। वो जो अनंत शेष है, वो छत्र पादुका सैया तकिया वस्त्र विश्राम पीठ आवास यज्ञ सूत्र और सिंहासन के रूप में धारण करके कृष्ण की सेवा करते हैं। इतने रूप धारण करके वे कृष्ण की सेवा करते हैं। उन अनंत को जिनकी कला, वो अनंत कौन है? बलदेव प्रभु का कला है, अंश के अंश। उन नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भला कौन जान सकता है? ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा, तहां के अनंत कही की तार महिमा। ये सब तत्वों को जानेगा तब नित्यानंद प्रभु की सीमा महिमा को जान सकते हैं। कोई भी उनकी महिमा को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए उनको अनंत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नित्यानंद प्रभु का तत्व हो गया। अब आते हैं उनकी लीला के ऊपर। श्री नित्यानंद प्रभु ने इस जगत में जब लीला की, श्री चैतन्य महाप्रभु जब लीला करते हैं तो अपने परिकरों को पहले ही भेज देते हैं। कुछ दिन पहले ही अभी अद्वैत सप्तमी गई तो अद्वैताचार्य जी पहले आ गए, महाविष्णु, जिनके बारे में भी हम सुन रहे थे। उसके बाद में श्री नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव कहां पर हुआ? एक चक्राग्राम देश में, एक चक्राग्राम। ये एक चक्राग्राम की क्या महिमा है? भगवान कृष्ण ने जब भीष्म पितामह के लिए पहिया उठाया था, चक्र, रथ का चक्र उठाया था ना, मारने के लिए भीष्म को, दौड़े थे जब, तो फिर भीष्म पितामह शरणागत हो गए, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुतियां करने लगे। और अर्जुन ने भी इधर आकर के चरण पकड़ लिए, प्रभु ऐसा मत करो, आप अपनी प्रतिज्ञा क्यों भंग कर रहे हो? तो कृष्ण ने कहा तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो तो मैं क्या करूं, फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इसलिए तब अर्जुन ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अभी मैं देखो ठीक से युद्ध करूंगा। तो फिर उन्होंने, भगवान ने सोचा अब इसका क्या करूं, तो उन्होंने वो चक्र को फेंका था। वो चक्र जिस स्थान पर गिरा वही है एक चक्राग्राम, राढ़ देश में, नवद्वीप से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक चक्राग्राम में वो चक्र गिरा था। और यहां पर पांडव भी आकर के वनवास के समय में रहे थे, पांडव भी यहां पर वनवास के समय रहे थे। तो महाप्रभु ने ऐसे अपने भक्तों को इधर उधर ऐसे ऐसे स्थानों पर क्यों जन्म दिया? इसके कारण श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं, जे जे देश गंगा हरि नाम विवर्जित, जे देशे पांडव नाही गेल कदाचित। महाप्रभु ने जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने भक्तों को ऐसे ऐसे जगह पर जन्म दिया जहां पर के बिल्कुल ही भक्ति नहीं थी, जो भक्तिहीन थे, जहां पर गंगा जी भी नहीं है। गंगा जी क्या करती है, भाई भी बताया ना, चिन्मय जल है, तो गंगा जी पवित्र कर देती हैं, इसमें स्नान करके पवित्र हो जाएगा। लेकिन जहां गंगा जी भी नहीं है,
जहां पर भक्त भी नहीं है, भक्त हरि नाम से पवित्र कर देंगे, भक्त भी नहीं है, उन स्थानों का क्या होगा? तो महाप्रभु का जो अवतार है वो क्या है? महावदान्य। इसलिए महाप्रभु ने सोच लिया कि सारे जगत को पवित्र करना है, इसलिए अपने जो परिकर हैं उनको ऐसे ऐसे स्थानों पर जन्म दिया जहां पर गंगा जी भी नहीं है और जहां पर पहले पांडव इत्यादि विवर्जित। जैसे पांडव लोग जिन जिन स्थानों पर गए वो सारे स्थान पवित्र हो गए, तीर्थ हो गए, वो सब स्थान तीर्थ हो गए। शास्त्र में बताया ना, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वांतश्चेन गदावृता। वो हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए वो जहां जहां जाते हैं वो सब तीर्थ हो जाते हैं। तो जिन स्थानों पर पांडव भी नहीं गए, जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर बेनापोल के जंगल में उनका जन्म हुआ। बेनापोल नाम ही नहीं सुना किसी ने। श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्राग्राम में। सोच्य देशे सोच्य कुले आपन समान जन्माइया वैष्णवे सवारे करे त्राण। जो अपवित्र स्थान है सोच्य मतलब अपवित्र स्थानों में और अपवित्र कुल में, अपवित्र कुल मतलब जैसे यवन कुल, शूद्र कुल, निम्न कुलों में जन्म दिया। आपन समान कैसे? साधारण नहीं है वो सब, महाप्रभु के समान ही सब जगत को पवित्र करने वाले। जैसे बताया ना हरिदास ठाकुर यवन कुल में जन्म लिया, लेकिन उनकी शक्ति कैसी है? महाप्रभु के समान ही सबको पवित्र करते हैं। जन्माइया वैष्णवे सवारे करे त्राण। इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको जन्म दिया अलग अलग जगह पर और इस प्रकार से जगत का उद्धार किया। जेई देशे जेई कुले वैष्णव अवतरे तहां प्रभावे लक्ष्य योजन स्तरे। जिस देश में, जिस स्थान में, जिस कुल में वैष्णव का जन्म होता है, लाख योजन तक वो पवित्र हो जाता है। जे स्थाने वैष्णवगण करेन विजय से स्थान है अति पुण्य तीर्थ में। बताया ना, जिन स्थानों पर वैष्णव जाते हैं, जैसे पांडव गए थे, वो सब क्या हो गए? तीर्थ हो गए। पद ताले खंडे पृथ्वीर अमंगल दृष्टि मात्र दशाधिक है सुनिर्मल। देखो वैष्णवों की क्या महिमा बताइए। जब वैष्णव नृत्य करते हैं तो नृत्य करते हैं ना, हरि बोल करके जब कूदते हैं तो उनके चरण बार बार पृथ्वी पर लगते हैं, तो जो पृथ्वी का सारा अमंगल दूर हो जाता है। जितने पाप बढ़ जाते हैं ना पृथ्वी पर, तो वो सारा पाप हर लेते हैं, पृथ्वी के भी अमंगल को दूर कर देते हैं। दृष्टि मात्र दशाधिक है सुनिर्मल। और जब वो दृष्टिपात करते हैं 10 दिशाओं में, तो वो 10 दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। बाहुतुली नाचते स्वर्गेर विघ्न विनाश। जब वो हाथ ऊपर उठा करके हरि बोल करते हैं तो स्वर्ग के जो विघ्न है वो सब नष्ट हो जाते हैं। हेन यश हेन नित्य हेन तोर दास। इस प्रकार का महिमा किसकी है? केवल मात्र महाप्रभु के भक्तों की ऐसी महिमा है। शास्त्र में श्लोक है ये, पदभ्याम भूमिर दिशो दृग्भ्याम दोभ्याम च अमंगलम दिवः बहुधा उत्साद्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः। कितनी सुंदर बात बताइए। जब कृष्ण भक्त नृत्य करता है, जग जाओ, जब कृष्ण भक्त नृत्य करता है तो क्या होता है? देखो, पदभ्याम, जब उनके चरण भूमि पर पड़ते हैं तो भूमि पवित्र हो जाती है। दिशोदृग्भ्याम, जब उनकी दृष्टि जिस जिस दिशाओं में जाती है वो दिशा पवित्र हो जाती है। और दोभ्याम च अमंगलम दिवः, जब वो बाहें दोनों उठा करके ऊपर करते हैं तो समस्त जो स्वर्ग इत्यादि के वो दूर हो जाते हैं अमंगल। ऐसा कृष्ण भक्तों की महिमा। तो इस प्रकार से श्री राढ़ देश में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी को आश्रय करके श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव होने के साथ ही साथ वहां पर जो स्थान था वो उसमें सारे धीरे धीरे सारे मंगल आने लग गए। बाल्यकाल से ही नित्यानंद प्रभु की लीला बड़ी विचित्र, सारे के सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते। किस प्रकार की लीला करते हैं? सारी कृष्ण की लीला है। भगवान के जितने जितने अवतार हैं, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन राम कृष्ण, जितने भी अवतार हैं उन सारे अवतारों की लीला करते हैं। वो खेल में छोटे हैं
छोटे और छोटे छोटे बच्चों को आपस में बुला लेते हैं सारे, और सारे बच्चों को बुला करके क्या करते हैं, कभी कृष्ण लीला का खेल खेलते हैं। कृष्ण लीला का खेल कैसे, कृष्ण का जन्म हो रहा है, एक बच्चे को देवकी बना दिया, एक को वसुदेव बना दिया, और एक कृष्ण बनेगा। और कृष्ण का जन्म हो रहा है तो वसुदेव जाकर के वो वहां पर नंदालय में कृष्ण को रख करके चले आए, यमुना जी पार करके। ये पूरा लीला ऐसे ही करते। फिर उसके बाद में 6 दिन के हुए कृष्ण, एक बालक को पूतना बना दिया और एक बालक को कृष्ण बना दिया। अब कृष्ण पूतना का स्तनपान कर रहे हैं और पूतना को हा करके मर गई। वो पूरा ऐसे ही लीला करते, और सब लोग जो आसपास के लोग हैं, उनके पिता माता और जो गांव के जितने भी लोग हैं, वो आकर के देखते हैं लीलाओं को और बड़े आनंदित होते हैं और ताली बजा बजा करके हंसते हैं। और अभी तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं, तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये सब ये कहां से सीख करके आता है। ये तो देखते हैं किसी से सुनता नहीं है, कहीं से पढ़ता भी नहीं है, फिर कहां से ऐसी ऐसी लीलाएं सीखता है। देव सभा, एक दिन देव सभा लगा दी। तो देव सभा में इंद्र बैठे हुए हैं और उसी समय एक पृथ्वी देवी आई, और पृथ्वी देवी ने आकर के इंद्र के सामने अपनी कष्ट को व्यक्त किया कि कंस के अत्याचारों से ये भूमि पर बड़ा पाप बढ़ गया है, आप कुछ कीजिए। तो देवी को लेकर के वो सब लोग कहां पर गए, क्षीर सागर के तट पर गए, जो अभी बताया जो लीला वो सब। फिर वसुदेव देवकी का विवाह, वो जैसे जैसे आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हो गई जब कंस देवकी को लेकर के जा रहा था, अरे मूर्ख कंस, तू जिसको इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, 8वीं संतान। वो आकाशवाणी भी हो रही है। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु खेल खेलते हैं। पूतना वध, ब्रह्म मोहन लीला, कालिया नाग लीला, कागज का ये कालिया सांप बना दिया, उसके ऊपर में नाच रहे हैं। गोवर्धन धारण लीला, कंस वध, भगवान वामन देव, एक भगवान वामन देव बन गया, दूसरा बलि है। और नापेंगे कैसे, तो वो जो भगवान क्या वामन देव ने बांध लिया था ना, तो वो उसके कंधे पर चढ़ गया, कंधे पर चढ़ करके कहा मैंने इसको बंदी बना लिया है। तो इस प्रकार से जो लोग हैं देखते हैं तो लीलाओं को देख देख करके बड़े आनंदित होते हैं, हंसते हैं। सेतुबंध लीला, जा करके छोटे छोटे पेड़ कोई लेकर के आ रहे हैं, छोटे छोटे कोई पत्थर लेकर के आ रहा है और वो पुल बना दिया, ऐसे करके लीला करते हैं। फिर उसके बाद में युद्ध की, जब युद्ध हुआ सीताहरण हो गया। उस सीताहरण में भी बड़ा सुंदर बताया कि जब सुग्रीव ने वचन दिया था, बाली को तो भगवान ने मार दिया, फिर सुग्रीव ने वचन दिया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन अभी बरसात भी खत्म हो गई, सुग्रीव आया नहीं। तो स्वयं नित्यानंद प्रभु जाकर के सुग्रीव की सभा में, लक्ष्मण गए थे ना, तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के आवेश में गए और जो सुग्रीव बना था कहते अरे तू भूल गया क्या, तूने ऐसे वचन दिया था, और उसको खूब शासन किया, डांट लगाई, फटकार लगाई। फिर उसके बाद में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो फिर शक्ति किसको मारी, लक्ष्मण ने। लक्ष्मण को शक्ति किसने मारी, इंद्रजीत ने मारी। ये रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है रावण ने मारी। ठीक है, कल्प वेदेषु हरि कथा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 18,000 कल्प बीत चुके हैं, सब जगह एक ही लीला थोड़ी होगी। तो रावण ने शक्ति मारी लक्ष्मण को। अब देखो क्या था, जब लक्ष्मण को शक्ति मारी तो नित्यानंद प्रभु तो लक्ष्मण के आवेश में ही है, तो इसलिए मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो बच्चों ने आकर के पास में देखा, तो देखा उनकी सांस भी नहीं चल रही है, सांस भी नहीं चल रही है, लगता है प्राण ही नहीं है शरीर में। अब तो बच्चे सब घबरा गए, और जो लोग थे आसपास देख रहे थे वो भी घबरा गए और आकर के देखने लगे, कोई नाड़ी चेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो देखा तो प्राण ही नहीं है। तो हड़ाई पंडित पद्मावती देवी भी आ गई, वो तो सब व्याकुल हो गए, रोने लगे। सब बड़ा जो है वातावरण बिल्कुल करुणामय हो गया, सब रोने लग गए कि क्या हो गया क्या हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पर एक व्यक्ति था, उसने बोला अरे सुनो क्या हुआ इनको, क्या कौन सी खेल खेल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे खेल खेल रहे थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। तो उन्होंने कहा तो हनुमान कहाँ है। वो जो हनुमान था वो अपना रोल भूल गया,
नित्यानंद प्रभु ने समझाया था पूरा कि देखो तुम हनुमान हो, जब मुझे शक्ति लग जाएगी तो तुम सुसेन वैद्य के पास जाना, सुसेन वैद्य को लेकर के आना, फिर वो वहां से बताएगा तो तुम फिर जाकर के गंधमादन पर्वत पर संजीवनी लेकर के आना और मुझे बूटी सुंघा देना, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो डर के मारे सब भूल गए छोटे छोटे तो बच्चे हैं, इसलिए जो अपना अपना रोल था वो सब भूल गए और सब रोने लग गए थे। किसी को याद ही नहीं रहा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बिल्कुल अचेतन हो गए, शरीर में प्राण ही नहीं दिख रहे। तो फिर उसने जब बताया तो फिर हनुमान को बुलाया गया, हनुमान आए, हनुमान जी जाकर के लंका में से सुसेन वैद्य को लेकर के आए। सुसेन वैद्य ने नाड़ी चेक करी और कहा जाओ गंधमादन पर्वत पर संजीवनी लेकर के आओ। तो हनुमान जी गए, हनुमान जी गए, रास्ते में फिर वो कौन मिला था? कालनेमी भी मिला रहा। पूरा लीला एक एक नित्यानंद प्रभु ने पूरा एक एक व्यक्ति को एक एक लीला बच्चे को समझाया। कालनेमी मिला और फिर हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया और फिर पर्वत लेकर के आए, संजीवनी उसमें से जैसे ही लेकर के और नित्यानंद प्रभु के नाक के ऊपर ले गए और सुंघाया, और वैसे ही नित्यानंद प्रभु खड़े होकर के कहने लगे कहाँ है रावण, कहाँ है रावण। ऐसे करके पूरा उसी भाव में आविष्ट रहते थे। लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर के लोग पूछ रहे हैं, अरे प्रभु से पूछने लगे ये सब तुमने कहां से सीखा? तो प्रभु हंसते हुए बोले अरे ये सब तो मेरी लीला है। तो अभी बालक है, लेकिन क्या भगवान है उनको तो पता ही है ना। लेकिन जैसे महाप्रभु जैसे बीच बीच में बोल देते हैं, क्या ये गंगा तो मेरी दासी है, तो श्रीधर पंडित क्या करते, कान बंद कर लेते, अरे अरे निमाई तू भी कैसी बातें बोलता रहता है, ये ब्राह्मण का बच्चा कुछ भी बोल देता है, इसको पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन वो तो सत्य ही बोल रहे हैं, गंगा तो उनकी दासी है, उनका चरणामृत है। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी यहाँ बात बात में ही बोल देते हैं कि ये तो मेरी लीला है सब, लेकिन लोग समझ नहीं पाते और उल्टा उनको बात सुन करके हंसने लगते हैं। इस प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु हैं बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला करते हैं। और हड़ाई पंडित तो उनको इतना प्रेम करते हैं, उनके पिताजी जो हैं, कि वो कहीं भी जाते हैं, जो पंडितों का काम कहीं श्राद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो उनको साथ साथ में नित्यानंद प्रभु जाते हैं। पीछे मुड़ मुड़ करके, अगर पीछे पीछे आ रहे पीछे मुड़ मुड़ करके देखते, 100 बार मुड़ मुड़ करके देखते आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं, इतना प्रेम करते। कहीं बाजार जाना होता है तो उनको साथ में लेकर के जाते गोद में, कहीं खेत पर जाना होता है तो भी उनको साथ में लेकर के जाते। मतलब हड़ाई पंडित के तो जो है वो प्राण स्वरूप ही है नित्यानंद प्रभु, एक क्षण भी उनको देखे बिना नहीं रह सकते। फिर उसके बाद में 12 वर्ष तक इसी प्रकार से घर में रहे नित्यानंद प्रभु, बहुत सारी बाल लीलाएं करते रहे। काल क्रम से दैव योग से फिर उनके घर में एक सन्यासी आए। वो सन्यासी आए और वो सन्यासी कौन थे? श्री लक्ष्मीपति तीर्थ। वो जब सन्यासी आए तो उन्होंने हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी ने उनकी बड़ी सेवा करी। फिर जब वो सन्यासी जाने लगे तो कहने लगे कि मुझे भिक्षा चाहिए आपसे। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, भिक्षा चाहिए तो मैं भिक्षा दे देता हूं, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भिक्षा के रूप में आप मुझे अपना ये पुत्र ही दे दो। बस ये सुनते ही तो हड़ाई पंडित की अवस्था ही खराब हो गई। कैसे व्याकुल हो गए वो, जैसे दशरथ महाराज व्याकुल हो गए थे जब कैकेयी ने वर मांगा था भरत को राज्य और राम जी को वनवास। राम जी को वनवास सुनते ही तो दशरथ महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। उसी प्रकार से जो हड़ाई पंडित के प्राण हैं श्री नित्यानंद प्रभु, और उनके जाने की बात सुनकर के तो हड़ाई पंडित अत्यंत व्याकुल और विचलित हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। फिर अपने आप को धैर्य बंधाया, सोचने लगे कि जैसे विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को मांगने आए थे तो दशरथ महाराज जी को बड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया था। तो साधु को दे दिया था, उससे क्या हुआ, राम लक्ष्मण की कीर्ति भी बढ़ी। तो उसी प्रकार से साधु को देने में ही मंगल है, नहीं तो साधु अगर नाराज हो गए तो फिर हमको शाप दे करके चले जाएंगे, कहीं मेरे बालक का मंगल ना हो जाए। इसलिए उन्होंने किसी प्रकार से धैर्य धारण करके और नित्यानंद प्रभु को उनके साथ में भेज दिया। यद्यपि देखो नित्यानंद प्रभु के प्राण, हड़ाई पंडित के प्राण है नित्यानंद प्रभु, और इतना प्रेम करते तो नित्यानंद प्रभु उनको कैसे छोड़ सकते हैं।
भगवान कभी अपने प्रिय भक्तों को छोड़ते हैं? लेकिन फिर भी यहाँ पर वो चले गए, कारण क्या बना? कारण बना जगत के जीवों का कल्याण। जगत के जीवों का कल्याण कैसे होता? इसलिए देखो महाप्रभु ने भी संन्यास लिया। सची माता उनको कितना प्रेम करती हैं, नवद्वीप वासी भक्त उनको कितना प्रेम करते हैं, लेकिन शिक्षा दे रहे महाप्रभु। जगत के कल्याण के लिए महापुरुष इस प्रकार से त्याग करते हैं। जैसे राम जी ने भी वनवास ग्रहण किया। क्यों किया? राम जी बिना वनवास के रावण को नहीं मार सकते थे, ऐसी लीला कर सकते थे, लेकिन वन में गए जहां पर कितने दंडकारण्य के ऋषि मुनियों का उद्धार किया, वन में कितने सारे लोगों का उद्धार किया, जहां जहां गए वहां सबका उद्धार किया। तो इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ में लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ में जगत को पवित्र करने के लिए चले गए। और उसके बाद में फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा शुरू की। तीर्थ यात्रा में कहां कहां गए? गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, हस्तिनापुर, द्वारका, शिव कांची, विष्णु कांची, सब गए। अयोध्या पहुंचे, वहां पर गुहक चांडाल का स्मरण किया। जैसे ही वो गुहक चांडाल का स्मरण, 3 दिन तक नित्यानंद प्रभु प्रेम के कारण अचेतन ही पड़े रहे, वो लीला को स्मरण करके। और इधर हड़ाई पंडित तो 3 महीने तक अन्न पानी कुछ भी नहीं खाया। हड़ाई पंडित तो नित्यानंद प्रभु के विरह में दिन रात व्याकुल रहते, रोते रहते, और कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी प्राण कैसे धारण किए? 3 महीने नहीं खाएगा तो मर जाएगा ना। प्राण कैसे धारण किए थे? महाप्रभु की इच्छा से। महाप्रभु की इच्छा है, इसलिए तो गोपियां 100 साल तक भी जीवित रही, नहीं तो वो तो 1 सेकंड में ही तो उनके प्राण निकल जाते। कृष्ण की इच्छा है ना, इसलिए कृष्ण की इच्छा से ही वो जीवित रहे। और इस प्रकार से फिर गोमती गंडकी नदी पहुंचे, फिर महेंद्र पर्वत पर परशुराम के दर्शन हुए। फिर वहां पर श्रीशैलम गए। हम लोग गए थे ना श्रीशैलम, वहां पर कौन है? शिव पार्वती विराजमान है। तो जब नित्यानंद प्रभु गए, नित्यानंद प्रभु कौन है? शिव जी के भी इष्ट है, इसलिए शिव जी और पार्वती देवी ने उनको प्रणाम किया और उनको रसोई बना करके खिलाई। पार्वती देवी ने नित्यानंद प्रभु को रसोई बना करके खिलाई। फिर बद्रिकाश्रम में पहुंचे। बद्रिकाश्रम में व्यास जी ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। जहां जहां जाते हैं तो दिव्य लोग हैं ना, इसलिए पहचान लेते हैं। और फिर उसके बाद में पश्चिम भारत आए। पश्चिम भारत जब आए तो दैव योग से उनको श्री माधवेंद्रपुरी के दर्शन, माधवेंद्रपुरी के साथ जो उनका मिलन है नित्यानंद प्रभु का, बड़ा ही दिव्य है। फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे।